एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटीज, determine which of these identities will make these calculation easier। तो कह रहा है कि आपको इनका स्क्वायर निकालना है। और एबव आइडेंटिटी कौन कौन सी हमने पढ़ी है? अभी हमने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इन दो आइडेंटिटी का यूज करके हमें इनके सबके स्क्वायर निकालने हैं, राइट। तो देखेंगे कौन सी पार्ट में कौन सी वाली आइडेंटिटी हमारी इजियर रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे 117 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा 100 और b क्या है हमारा 7, राइट। तो स्क्वायर हम लोग खोलेंगे, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 जीरो है तो 4 जीरो। 17 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर अधिकतर याद होने चाहिए। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17 दूनी 34 यानी कि 3400, राइट। तो सबको हमें ऐड करना है। तो हम एक के नीचे एक डिजिट लिखेंगे, 3400 और 289 और इन सबको हम कर देंगे ऐड। तो 9 8 6 3 1। तो 117 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 13689। तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 78 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें। तो क्या हो जाएगा? 70 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस 70 क्रॉस 8। तो क्या हो जाएगा? 70 का स्क्वायर 7 7 या 49 और 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 4900। एक जीरो है तो 2 जीरो प्लस 8 8 या 64 प्लस 8 सत्ते 56, 56 दूनी 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 14 8 2 सत्ते 14, 32 8 एकम 8 0, राइट। 1120। अब इसको हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हम हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट रख के ऐड करेंगे ताकि कहीं भी हमारी एग्जाम में दिक्कत ना हो। 4 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 6084, 6084। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा है, थर्ड पार्ट है 198 का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस 2,
200 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 198। तो यहाँ पर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो क्या हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का साइन आता है, फिर 2 आता है और फिर क्या a 200 और b 2। 200 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 0 का 2 0 का 4 0 प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 0 0। राइट, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 0 0 4 4 ऐड करेंगे और माइनस इसमें से हम 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट हम अलग से करेंगे अपॉन 800। 4 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 या और यहाँ बचा 3 39204 39204 198 का होल स्क्वायर। राइट, ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट, इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे, फोर्थ पार्ट हमारा है 214 का होल स्क्वायर 214 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 200 को हम a मान लें और 14 को हम b मान लें, तो यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा है प्लस करा है। तो 200 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 200 b की जगह 14। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 0 का 4 0। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 दूनी 4 14 चौका 5600 ऐड करेंगे 5600 और 4 4 0, यहाँ पर 2 के कितने आएंगे 4 0। राइट, तो ऐड करेंगे 4 a 2 3 4 और 5600 और 196, इसको ऐड करेंगे 6 9 7 5 4। राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45796। ये किसका स्क्वायर आ गया 214 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है 1104 का होल स्क्वायर। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हम a मान लें और 4 को हम b मान लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि 1100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या आता है 2ab, तो प्लस का 2 a की जगह
1100 और b की जगह 4। तो 1100 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 11 का स्क्वायर 121, 2 जीरो के कितने जीरो? 4 जीरो, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 दूनी 8, 11 आठे 88, 100। राइट, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, अलग से ऐड करेंगे। 1 2 1, 1 2 3 4, 88 100 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 6 1 ऐड करा हमने यहाँ पे, 6 1 8 8 1 2 1। आंसर हम लिख देंगे 1 2 1 8 8 1 6। ये आ गया हमारा 1104 का होल स्क्वायर। तो यही इसके 5th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। 6 पार्ट है 1120 का स्क्वायर, 1120 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1120 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1100 प्लस 20, 1100 में हम 20 जोड़ेंगे तो 1120 और इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो a इसको मान लें हम b, तो a का स्क्वायर 1100 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 1100 और b की जगह 20। होल स्क्वायर खोलेंगे, 11 का स्क्वायर 121 और 2 जीरो के 4 जीरो प्लस 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 जीरो के 2 जीरो प्लस 2 दूनी 4, 11 चौक 44 और कितने जीरो है? 1 2 3। राइट, इसको हम ऐड करेंगे और ऐड हम हमेशा रफ वर्क में करेंगे, बिल्कुल सामने। 121 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 और 400 0 0 4 4 5 2 1। इसको हमने क्या किया है? ऐड किया है। तो लिख देंगे आंसर क्या आ जाता है? 1 2 5 4 4 0 0। यही इसके 6 पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें फैक्टर करने हैं और आइडेंटिटी का इसमें यूज करना है। राइट, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर आएगी। पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी हमारी लगेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बीच में क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। राइट, और दूसरा क्या है? ये भी दोनों किसी चीज का स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। 16 भी हमारा किसी का स्क्वायर है और 9 भी किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16y को, y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच का अभी हम छोड़ेंगे और प्लस लिखेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में लगा है माइनस, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है। तो क्या होता है? बीच में माइनस का 2 होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2a की जगह 4y और b की जगह 3। हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करने में क्या बीच वाली टर्म हमारी आ रही है? 4 दूनी 8 दिया 24y, यानी कि 24y हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a की जगह यहाँ पर क्या है? 4y, b की जगह यहाँ पर क्या है? 3 है। तो a माइनस बी यानी कि हम लिख देंगे a की जगह 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई हमारी? a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9y4s² प्लस 6st प्लस 4t²। तो इसको लिख लेते हैं 9y4s² प्लस 6st प्लस 4t²। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी जो फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। एक तो ये दो स्क्वायर वाली टर्म है और बीच वाली टर्म हमारी 2ab वाली है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि 9 और 4 ये किसी चीज के स्क्वायर है, 9 3 का और 4 2 का, और s को हम ऐसे लिख सकते हैं 3y2s का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9y4s² प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो 2t का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4t²। बीच में हमारा साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन लगाएंगे, प्लस 2 होता है a की जगह, ये हमारा a है हो गया और ये हमारा b है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 3y2s और b की जगह हम लिख देंगे 2t। जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो क्या हो गया, हम चेक करेंगे कि बीच वाली टर्म हमारी प्लस 6st आ रहा है, 3 दूनी 6st, राइट। तो हम इसे लिख देंगे 3y2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी क्या लगी, यहाँ पर देखेंगे हम 3 टर्म आ रही है, a² प्लस b² प्लस c²। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्वेश्चन में हमारी टर्म है, एक तो ये रखी है m²/2, एक k²/4 और एक 9n²। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे m²/9 प्लस k²/4 प्लस 9n² प्लस mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn, राइट। तो ये हमारी इस फॉर्म में दी गई है, ये जो आइडेंटिटी है वो हमारी इस फॉर्म में दी गई है। तो हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो m²/9 इसे हम लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर, k²/4 को हम लिख सकते हैं k/2 का होल स्क्वायर, 9n² को हम क्या लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर प्लस mk/3 प्लस 3nk प्लस 2mn, राइट। तो जब हमारा a ये हो गया, यहाँ पर ये b मान लें और ये c मान लें, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस क्या होता है 2ab होता है, राइट। तो 2ab होता है, तो हम इसको लिखेंगे राइट। तो क्या हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर है ना m/3 k/2, जब हम इसे 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, यही टर्म आएगी, क्या आएगी 2ab की जगह a हमारा क्या है m/3 और b हमारा क्या है k/2, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ओनली mk/3। अब हम क्या लेंगे, दो टर्म को लेंगे b और c, 2bc, b हम ले k/2, 2.k/2 डॉट 3n, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3kn, राइट। ऐसे ही हम अब ac को लेंगे m/3 और 3n को लेंगे, तो 2 की जगह 2, c की जगह 3n
ए की जगह हम क्या लेंगे, m/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2mn, राइट। यही आ गया हमारा, यही टर्म आ रही है, तीनों हम देखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। यही इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है p²/16 -2 प्लस 16/p²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि p/16 को हम क्या लिख सकते हैं, p/4 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, और 16/p² को क्या हम क्या लिख सकते हैं, 4/p का होल स्क्वायर, राइट। और -2 a की जगह हमारा क्या है यहाँ पर p/4, और b की जगह ये हमारा a है और ये हमारा b आ गया, तो b की जगह क्या है 4/p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/4 -4/p का होल स्क्वायर, राइट। तो यही इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमें ये इसको खोलना है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो आइडेंटिटी पहले हम लोग लिख देते हैं। आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमें याद कर लेनी है, क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में काम में आ रही हैं, तो ये हमें रटी होनी चाहिए। a² + b² + c², हमें बार बार इन आइडेंटिटी को लिखना है, तो खुद हमें ये याद हो जाएंगी। प्लस 2ab + 2bc + 2ca। जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब तक हमें इन क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर तो उन्होंने दे दी है, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो नहीं देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका है p + 3q + 7r का होल स्क्वायर, तो इसको हमें खोलना है। तो ये हमारा a है, ये b है और ये c है, तो p का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि p² प्लस b का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर 9q² प्लस c², c क्या है 7r, 7 49r² प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह यहाँ पर क्या है p और b की जगह यहाँ पर क्या है 3q, b की जगह क्या है 3q, a इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें और इसको हमने c माना है, राइट। तो 2ab ab p.3q प्लस 2bc bc 3q.7r 3q.7r प्लस 2ca 2 लिख लें, c क्या है 7r और a हमारा क्या है p। क्लियर। तो क्या हो जाएगा p² प्लस 9q² प्लस 49r² प्लस, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दिया 6pq प्लस 2 दिया 6 6 सत्ते 42 यानी कि 42qr प्लस 42 प्लस 42qr प्लस 7 दूनी 14 r और p,
इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। राइट, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। आइडेंटिटी लिखी रहने देते। राइट, तो सेकेंड पार्ट हमारा है, सेकेंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए बी सी डी लिख लें। इसको हमने ए माना है, इसको हमने बी माना है और इसको हमने सी माना है। तो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर अब क्या है, बी क्या है माइनस का 2y, माइनस के 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, लिख लेते हैं चलिए, माइनस के 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी हमारा क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस क्या है 2, ए की जगह क्या है 3x और बी की जगह क्या है माइनस का 2y, तो प्लस का 2 लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 3x डॉट माइनस का 2y प्लस 2 लिखेंगे, बी की जगह क्या है माइनस का 2y और सी की जगह क्या है 4z, सी की जगह क्या है 4z प्लस 2 लिखेंगे, सी की जगह क्या है 4z और ए की जगह क्या है 3x। क्लियर, बस इसको आप सॉल्व करके हमें लिखना है। 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4y स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब हम देखेंगे प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 दिया 6 दूनी 12 xy, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16 yz प्लस 4 दूनी 8 दिया 24 24 zx। तो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कह रहा है। इज दिस आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड अगर यदि राइट हैंड साइड की इक्वल होती है तो ये आइडेंटिटी है और नहीं आती है तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए चलेंगे हम सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस का 2bc हो जाएगा, bc यहाँ पर क्या है माइनस का है तो माइनस का 2bc प्लस 2ca, c यहाँ पर माइनस का है तो 2ca। राइट, और प्लस है हमारा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ पर b माइनस का है तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस, अब c और a दोनों पॉजिटिव है तो प्लस 2ca। थर्ड टर्म हमारी है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस 2ab, ए बी नेगेटिव है तो माइनस का 2ab, माइनस माइनस, अब यहाँ पर 2bc दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2bc। अब 2ca, c हमारा माइनस का है तो माइनस का 2ca, और इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना। तो देखेंगे प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2bc प्लस 2ca माइनस 2ca, और ये क्या आ गया, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी हमारी नहीं है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों की 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो एक बात और कि आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे।